नमस्कार दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 का हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यह सामान्य हिंदी का प्रश्न है जो फरवरी 2019 में आयोजित हुआ था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो विकल्प है अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार और कुनिवार। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्निवार। विकल्प सी इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? अपथ्य, अभक्ष्य, अगम्य और अपेय। तो इसका सही जवाब होगा अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसको कहते हैं अपेय। अपथ्य क्या होता है? जो पथ के योग्य नहीं है। अभक्ष्य क्या होता है? जो खाने योग्य नहीं है। और जहाँ पहुंचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तत्सम, ठीक है, ये तत्सम तद्भव का युग्म है। इसको देख लेते हैं हम लोग। तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें से एक है। कौन सा है? लोहकार, लोहार, लक्ष, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त है या कौन सही युग्म है इसमें? देखिए, लोहकार का लोहार नहीं होता है, लौहकार होता है। ठीक है, लौहकार का लोहार होता है। और लाख का लक्ष्य नहीं होता बल्कि लाछा होता है। ठीक है, अर्घट, ये रहट, अर्घट का तद्भव रहट होता है। ये सही है। ठीक है, और ये है मिष्ट, मिष्ट तो ये होता है मिष्ट, ये वाला स होता है इसमें। ठीक है, इसमें ये जो स लगा है शरीफा सा, ये गलत है। ये वाला सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो लौहकार का लोहार हो जाएगा, लाक्षा का लाख, अर्घट का रहट और मिष्ट का मीठा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? ठीक है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, इसमें विशेष क्या होगा? सुधामयी होगा, वात्सल्यमयी होगा, प्रेममयी होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए। देखिए, इसमें सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये तीनों ही विशेषण हैं। ठीक है, ना कि इसमें कोई विशेष्य है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई विशेष्य है ही नहीं। ठीक है, ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा, गांधी, बांस, आंख। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आंख। आंख में क्या गलत है? आंख में जो ये एक बिंदी है, तो ये बिंदी ना हो करके इस पे चंद्र बिंदी लगेगा। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वाला है तो इसकी जगह ये वाला लगेगा और आंख ऐसे लिखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फागुन, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय। तो इसमें शुद्ध शब्द है भीष्म। ठीक है, बाकी ये भस्म, ये जो षटकोर सा है, इसकी जगह पे वो होगा, ये वाला सा होगा। ठीक है, सड़क स का आधा सा रहेगा। और फाल्गुन, फाल्गुन न होकर के यह फाल्गुन, फाल्गुन न होता है। ठीक है, फाल्गु न। और क्या है? और मृण्मय, मृण्मय ना होकर के मृण्मय होता है। ठीक है, आइए नीचे देख लेते हैं हम लोग इसको। भस्म कैसे लिखा गया है आप देख लीजिए। फाल्गुन कैसे है, मृण्मय ये कैसे लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध, गर्हित, विहित। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा?
निषिद्ध के लिए जो सही विलोम है वो है विहित। ठीक है, बाकी अन्य के लिए जो है इसमें नहीं दिया है। निषिद्ध का विहित होता है, शुद्ध का अशुद्ध होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, क्या होगा? श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निश्वास। तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव हो जाएगा उश्वास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, निश्वास का है नी सांस, श्वास का सांस तद्भव हो जाता है। ठीक है, वे अच्छी लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? ठीक है, विकारी विशेषण क्या होता है? देखिए, विकारी विशेषण का मतलब होता है, ये एक विशेषण होता है जिसमें थोड़ा सा मान लीजिए विकारी शब्द जुड़ गया तो इसका क्या मतलब, यह लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो जैसे क्या है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, तो वे अच्छी लड़कियां में है, पहले विशेषण आप खोज लीजिए क्या है। तो ये लड़कियां क्या है, ये विशेष से है, तो लड़कियों की विशेषता जो बता रहा है तो वो विशेषण होगा, तो मतलब अच्छी यह विशेषण है। तो अच्छी, देखिए अच्छी हो जाएगा, ये लड़कियों के लिए अच्छी हो जाएगा। अगर यहाँ पे लड़का रहेगा तो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा लड़का है। ठीक है, तो चूंकि ये लिंग के आधार पे बदल जा रहा है, लेकिन भाव तो वही है, इसका अर्थ वही निकलता है, सेम है। अच्छा या अच्छी का अर्थ सेम है, लेकिन लिंग के आधार पर बदल रहा है, तो इसलिए इसको विकारी विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विकारी विशेषण कौन है? ये अच्छा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। इसका सही जवाब होगा वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। ठीक है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, क्या होगा? मातृका, कृतिका, लतिका या बत्ती। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा बत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है में विशेष्य क्या है? ठीक है, विशेष्य क्या है? तो मोहन है कि सुंदर है कि बालक है? देखिए, मोहन सुंदर बालक है। अब इसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो सकता है कि मोहन सुंदर बालक, मोहन विशेष्य रहेगा कि बालक रहेगा? तो इसमें देखिए बालक विशेष्य रहेगा। ये जो सुंदर है ये क्या है? विशेषण है। सुंदर विशेषण है, तो ये जो विशेषण है यह सुंदर कौन है? सुंदर किसको बताया जा रहा है? बालक को बताया जा रहा है। ठीक है, मोहन सुंदर बालक है, तो जब बालक सुंदर है तो विशेष्य कौन होगा? बालक होगा। ठीक है, और सुंदर विशेषण है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? आइए देख लेते हैं हम लोग। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? पलायन, विस्थापन, पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? गलत शब्द इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो गलत शब्द कौन सा है? जंगल की आग को क्या दावानल कहते हैं? आगे की सोचने वाले को अग्रगामी कहते हैं? समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि। इसमें से कौन सा गलत है बताइए तो? देखिए, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, लेकिन आगे सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तिका, आवर्तक का सही विलोम, आवर्तक का सही विलोम क्या हो सकता है? आवर्तक का सही विलोम क्या होगा?
आवर्तक का सही विलोम प्रवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, सवर्तक होगा या समर्थक होगा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा अनावर्तक। आवर्तक का भी सही विलोम हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताइए तो। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगाटक, सुघट्ट, सिंघाड़ा, श्रृंग। बताइए। इसका सही तत्सम होगा श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम होता है श्रृंगाटक। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसे क्या कहेंगे? जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेग, नैवेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए होगा अभेद्य। ठीक है। दुर्भेद्य, जो कठिनाई से तोड़ा जा सके उसके लिए दुर्भेद्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। इसमें से कौन सा सही है बताइए तो। यानी 3 गलत है, तो आइए गलत इसमें छांटते हैं पहले। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में क्या गलत है? देखिए, उपलक्ष्य लिखा है, ये होगा उपलक्ष्य। ठीक है। यहाँ पे है कुशासन। कुशासन में क्या गलत है? देखिए, कुशा, ये जो शरीफा सा है ये सड़क सा रहेगा। ठीक है। कुशासन हो जाएगा। प्रशंसा, ये देखिए सही है। ठीक है, ये सही शब्द है। और दीपिका कैसे लिखाएगा? तो दीपिका ऐसे नहीं लिखा जाता है, दीपिका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया दीपिका। तो इसमें विकल्प सी गलत वर्तनी है, सॉरी विकल्प सी वाला शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। और बाकी तीनों ए, बी और डी विकल्प गलत है। आइए 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। बताइए। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की विशेषता बताता हो। तो विशेषता कौन बता रहा है? उपार्जन नहीं, उपार्जन नहीं होता है। उपार्जन का विषय यह जो है यह विशेषण नहीं है। ठीक है। उपनिवेश भी नहीं है, चक्षु भी नहीं है, घरेलू ये है। ठीक है। घरेलू यह विशेषण है। ठीक है। उपार्जन नहीं, उपार्जित होगा। उपनिवेश नहीं, औपनिवेशिक होता तो हो जाता विशेषण। ठीक है। तो ये होता है। चक्षु नहीं, चक्षु का चक्षुक विशेषण होता है। ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो घरेलू है ये घर से बना है, घर इसका विशेष्य है। ठीक है, या मूल शब्द है, और घर से विशेषण घर का हो गया है घरेलू। ठीक है। आगे ये देखते हैं हम लोग। अगला 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। ठीक है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, इसमें से आप लोग गलत क्या है पहले छांटिएगा तो आपको शुद्ध वाक्य मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो। ठीक है। तो आप इसमें गलती ढूंढिए, क्या गलत हो सकता है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुछ गलत दिख रहा है इसमें? दोस्तों यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, बस एक मात्रा गलत है। किसका? कुआं का। कुआं कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे होता है कुआं, तो वो गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, इसमें बताइए क्या गलत है? एक, इसमें रुपया गलत लिखा है। ठीक है। रुपया पर र पर जो मात्रा लगी है वो उस तरह से नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। तो रुपया पर रू पर लगाया गया मात्रा गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, बताइए तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत दिख रहा है? सोचिए।
अगला देख लेते हैं, साधु को भिक्षा दो। तो इसमें या इसमें से कोई एक तो गलत होगा, बताइए कौन सा गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये गलत है, या साधु को भिक्षा दो, इसमें कोई गलती समझ में आ रही है। मित्रों, ये जो साधु शब्द है ये गलत लिखा है, ठीक है। साधु ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो साधु में ध पर जो मात्रा है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये पूरी तरह से सही वाक्य है, शुद्ध है, तो ये सही होगा, बाकी तीनों गलत हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है बताइए। चरखा काटना चाहिए, बी है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं कि विकल्प को। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना नहीं, चरखा चलाया जाता है, ठीक है, चरखा चलाना चाहिए। और क्या है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, से नहीं होना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो सही हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दोस्तों, तरुण नवयुवकों, एक तो नवयुवक भी लिखा है और तरुण भी लिखा है, दोनों का लगभग एक ही मतलब होता है, तो यहाँ एक ही शब्द दो बार यूज हुआ है, ये गलत हो जाएगा इससे। मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, तो ये विकल्प चौथा वाला सही है, ठीक है। तो 21वां प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम लोग 22वें पे आते हैं। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। बताइए तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। देखिए, राम और श्याम संबंधी चर्चा ये सही नहीं है, इसमें राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये विकल्प पूरी तरह से सही है। आइए अगला हम लोग देखते हैं, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा गोत, ठीक है। गोत्र संस्कृत शब्द है, तो उसका जो तद्भव है वो है गोत, ठीक है। आइए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, उलाहना। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो उलाहना का तत्सम रूप होता है उपालंब, ठीक है। उलाहना का तत्सम रूप होगा उपालंब। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म क्या हो सकता है, ठीक है। सही युग्म इसमें हमें ढूंढना है। विशेष का आशेष होगा, देखिए विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु, क्या इसमें हो सकता है। तो विशेष का आशेष नहीं, विशेष का सामान्य होता है विलोम शब्द, विपत्ति का संपत्ति होता है ना कि आपत्ति होता है। स्वतंत्रता का क्या होगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है ना कि स्वाधीनता होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वक्र का ऋजु या सीधा होता है, ये चौथा विकल्प पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से विशेष से एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा। आप देखिए इसमें विकल्प है, क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। इसमें से कौन सा गलत होगा। तो क्रोध का क्रुद्ध सही है, आसक्ति का आसक्त ये भी सही है, आकर्षण का आकृष्ट ये भी सही है, ईर्ष्या का उपेक्षा तो यही गलत है। तो ईर्ष्या का क्या उपेक्षा होगा, नहीं, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा, ठीक है। और उपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित हो जाएगा, और ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु हो जाएगा, न कि उपेक्षा होगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न 27वां है, स्तब्ध के लिए सही विलोम बताना है हमें। ठीक है, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? तो स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? अनस्तब्ध प्रारंभ, अस्तब्ध लब्ध। क्या होगा? तो स्तब्ध का सही विलोम हो जाएगा अस्तब्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? जो कान के नीचे लटकता हुआ भाग है तो उसको क्या कहा जाता है? कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली या कर्ण? उसको कर्णपाली बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28वां हो गया। 29वां क्या हो जाएगा? 29वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विशेष है। विशेष से इसमें बताना है, श्वेत है, जीर्ण है, गरीब है या किताब है। देखिए, श्वेत यह भी विशेषण है, विशेषता बताता है। जीर्ण ये भी विशेषण है, गरीब भी विशेषण है, किताब यह विशेष है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा किताब। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमें बताना है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित होगा, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख। इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित सही नहीं है। ठीक है, आस्था का विश्वास ये भी सही नहीं है, आस्था का अनास्था हो जाएगा। असूया का अनसूया ये सही है। ठीक है, प्रमुख का विमुख नहीं होता है, प्रमुख का गौण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है ये। इसमें अधिष्ठित का देखिए अनधिष्ठित है। ठीक है, अधिष्ठित का अनधिष्ठित है, और फिर जो है अधिष्ठित का अनधिष्ठित है, आस्था का अनास्था, असूया का अनसूया, प्रमुख का गौण, विमुख का उन्मुख या सम्मुख होता है। दोस्तों, हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। मेंस के परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आरओ के एग्जाम में मेंस का प्रश्न हो या फिर प्रीलिम्स का प्रश्न हो, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, और इसे पढ़ना बहुत अनिवार्य या बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये 30 प्रश्न हल कर लिए हैं। इन 3 प्रश्नों को हल करते समय हमने और विकल्पों पे चर्चा की है, तो यह केवल महज 30 प्रश्न नहीं, बल्कि ये 30 से काफ़ी अधिक प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी के आधार पे हमें पढ़ाई करना है, हमारी दिशा तय हो जाती है। तो आप सभी जितने साल के अब तक हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, आप उसको सॉल्व करते रहिए। आप किताबों से सॉल्व कीजिए या आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, और हम अपने चैनल पे इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। अब तक जितने साल के भी आरओ के पेपर हुए हैं, प्री और मेंस के, वो सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। धन्यवाद।